आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके साथ ऐसे प्रखर तेजस्वी आध्यात्मिक शिखर पुरुष की जीवन गाथा शेयर करने वाली हूँ, जिनके लेखक हैं बंगला लेखक श्री शंकर जी। तो अद्भुत प्रवाह और संयोजन के कारण ये आत्मकथा पठनीय तो है ही, प्रेरक और अनुकरणीय भी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा चमत्कृत कर देने वाला रहा है। उनकी वाक्शैली, उनके ज्ञान ने भारतीय अध्यात्म एवं मानव दर्शन को नए आयाम दिए। मोक्ष की आकांक्षा से ग्रह त्याग करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने व्यक्तिगत इच्छाओं को तिलांजलि देकर दीन दुखी और दरिद्र नारायण की सेवा का व्रत ले लिया। उन्होंने पाखंड और आडंबरों का खंडन कर धर्म की सर्वमान्य व्याख्या प्रस्तुत की। इतना ही नहीं, दीनहीन और गुलाम भारत को विश्व गुरु के सिंहासन पर विराजमान किया। स्वामी विवेकानंद जी को देश और युवाओं से काफ़ी प्यार था और उन्होंने युवाओं को प्रेरित करने के लिए काफ़ी कुछ कहा। विवेकानंद जी का मानना था कि विश्व मंच पर भारत की पुनर्प्रतिष्ठा में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। दुनिया में हिंदू धर्म और भारत की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने एक आध्यात्मिक हस्ती होने के बावजूद युवाओं के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। तो स्वामी विवेकानंद जी की आत्मकथा में सबसे पहले हम जानते हैं पहला अध्याय, मेरा बचपन। सन्यासी का जन्म बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए होता है। दूसरों के लिए प्राण देने वाले जीवों के गगनभेदी क्रंदन का निवारण करने, विधवाओं के आंसू पोंछने, पुत्र वियोग, विधुरा के प्राणों को शांति प्रदान करने, अज्ञ अष्टम लोगों को जीवन संग्राम के उपयोगी बनाने, शास्त्रोपदेश विस्तार के द्वारा सभी लोगों के ऐहिक पारमार्थिक मंगल करने और ज्ञानालोक द्वारा सब में प्रस्तुत ब्रह्म सिंह को जागृत करने के लिए ही सन्यासियों का जन्म हुआ है। मेरे जन्म के लिए मेरे माता पिता ने साल दर साल कितनी पूजा अर्चना और उपवास किया था। मैं जानता हूँ, मेरे जन्म से पहले मेरी माँ व्रत उपवास किया करती थीं, प्रार्थना किया करती थीं और हजारों ऐसे कार्य करती थीं जो मैं 5 मिनट भी नहीं कर सकता। 2 वर्षों तक उन्होंने यही सब किया। मुझ में जितनी भी धार्मिक संस्कृति मौजूद है उसके लिए मैं अपनी माँ का कृतज्ञ हूँ। आज मैं जो बना हूँ उसके लिए मेरी माँ ही सचेतन भाव से मुझे इस धरती पर लाई है। मुझ में जितना भी आवेश मौजूद है वह मेरी माँ का ही दान है और ये सारा कुछ सचेतन भाव से है और इसमें बूंद भर भी अवचेतन भाव नहीं है। मेरी माँ ने मुझे जो प्यार ममता दी है उसी के बल पर ही मेरे वर्तमान के मैं की सृष्टि हुई है। उनका यह कर्ज मैं किसी भी दिन चुका नहीं पाऊंगा। जाने कितनी ही बार मैंने देखा है कि मेरे सुबह का आहार दोपहर 2 बजे ग्रहण करती हैं। हम सब सुबह 10 बजे खाते थे और दोपहर के वे 2 बजे खाती थीं। इस बीच उन्हें हजारों काम करने पड़ते थे। यथा कोई आकर दरवाज़ा खटखटाता, अतिथि उधर मेरी माँ के आहार के अलावा रसोई में और कोई आहार नहीं होता था। वे स्वेच्छा से अपना आहार अतिथि को दे देती थीं। बाद में अपने लिए कुछ जुटा लेने की कोशिश करती थीं। ऐसा था उनका दैनिक जीवन और उन्हें ये सब पसंद भी था। इसी वजह से हम सब माताओं की देवी रूप में पूजा करते हैं। मुझे भी एक ऐसी घटना याद है जब मैं 2 वर्ष का था और अपने सईस के साथ कोपिनधारी वैरागी बनकर खेला करता था। अगर कोई साधु भीख मांगता हुआ आ जाता था तो घर वाले ऊपर वाले कमरे में ले जाकर मुझे बंद कर देते थे और बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा देते थे। वे लोग इस डर से मुझे कमरे में बंद करते थे कि कहीं मैं उसे बहुत कुछ न दे डालूं। मैं भी मन प्राण से महसूस करता था कि मैं भी इसी तरह साधु था। किसी अपराधवश भगवान शिव के सामीप्य से विताड़ित कर दिया गया। वैसे मेरे घर वालों ने मेरी भी इस अवधारणा को और पुख्ता कर दिया था। जब कभी मैं कोई शरारत करता वे लोग कह उठते थे,
हाय हाय, इतना जप तप करने के बाद अंत में शिवजी ने कोई पुण्यात्मा भेजने के बजाय हमारे पास भूत को भेज दिया। या जब मैं बहुत ज्यादा हुड़दंग मचाता था तो वे लोग शिव शिव का जाप करते हुए मेरे सिर पर बाल्टी भर पानी उड़ेल देते थे। मैं तत्काल शांत हो जाता था। कभी इसको अन्यथा नहीं होती थी। आज भी जब मेरे मन में कोई शरारत जागती है तो यह बात मुझे याद आ जाती है और मैं उसी पर शांत हो जाता हूँ। मैं मन ही मन बुदबुदा उठता हूँ, ना ना, अब और नहीं। बचपन में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब एक सहपाठी के साथ जाने किस मिठाई को लेकर छीना झपटी हो गई। उसके बदन में मुझसे ज़्यादा ताकत थी, इसलिए उसने वह मिठाई मेरे हाथों से छीन ली। उस वक्त मेरे जो मनोभाव थे वह मैं आज तक नहीं भूल पाया। मुझे लगा कि उस जैसा दुष्ट लड़का दुनिया में अब तक कोई पैदा ही नहीं हुआ है। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझ में बहुत ज़्यादा ताकत भर जाएगी, तब मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मैं उसे हरा दूंगा। मैंने सोचा कि वह इतना दुष्ट है कि उसके लिए कोई भी सज़ा काफ़ी नहीं होगी। उसे तो फांसी दे देनी चाहिए, उसके तो टुकड़े टुकड़े कर देने चाहिए। यथा समय हम दोनों ही बड़े हो गए और हम दोनों में अब काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती हो गई। इस तरह ये समग्र विश्व शिशु तुल्य इंसानों से भरा पड़ा है। खाना और उपयोगी खाना ही उन लोगों के लिए सर्वस्व है। इनमें जरा भी इधर उधर न हुआ नहीं कि सर्वनाश। उन जैसे लोग सिर्फ अच्छाइयाँ, अच्छी मिठाइयों के सपने देखते हैं और भविष्य के बारे में उन लोगों की यही धारणा है कि हमेशा हर कहीं प्रचुर मिठाइयाँ मौजूद रहेंगी। रायपुर जाते हुए जंगल के बीच से गुजरते हुए मैंने देखा था और महसूस भी किया था, एक बेहद खास घटना मेरी यादों के चित्रपट पर हमेशा अंकित हो गई। उस दिन हमें पैदल चलते चलते विंध्य पर्वत के नीचे से गुजरना पड़ा था। रास्ते के दोनों तरफ के पर्वत श्रृंग आसमान छूते हुए खड़े थे। तरह तरह के सैकड़ों पेड़, लताएं, फल फूलों के समारोह से झुके झुके पर्वत पृष्ठ की शोभा बढ़ा रहे थे। अपने मधुर कलरव से दिशा दिशाओं को गूंजाते हुए सैकड़ों रंग बिरंगे पंछी कुंज कुंज में फुदक फुदक कर आ जा रहे थे या आहार खोजते हुए कभी कभी धरती पर अवतरण कर रहे थे। वह समस्त दृश्य देखते देखते मन ही मन में अपूर्व शांति महसूस कर रहा था। धीरे मंथर चाल में चलती हुई बैलगाड़ियां धीरे धीरे एक ऐसी जगह उपस्थित हुईं जहां दो पर्वत शृंग मानो प्रेम में आकृष्ट होकर क्षीण वनपथ को बंद किए दे रहे थे। उस मिलन बिंदु की विशेष भाव से निरखते निरखते हुए मैंने देखा, एक तरफ के पर्वत गात पर बिल्कुल तलहटी तक एक विशाल दरार मौजूद है। उस दरार में मधुमक्खियों के युग युगांतरों के परिश्रम के निदर्शन स्वरूप एक प्रकांड आकार का छत्ता झूल रहा था। मैं परम विस्मय विमुग्ध होकर मधुमक्खियों के साम्राज्य के आदि अंत के बारे में सोचते सोचते त्रिलोक नेता ईश्वर की अनंत शक्ति की उपलब्धि में मेरा मन कुछ इस तरह डूब गया कि कुछ एक पलों के लिए बाहरी संज्ञा मानो लुप्त हो गई। इतनी देर तक मैं उन्हीं ख्यालों में डूबा बैलगाड़ी में पड़ा रहा, मुझे याद नहीं। जब चेतना लौटी तो मैंने देखा कि वह जगह पार करके मैं काफी दूर आ गया हूँ। चूंकि बैलगाड़ी में मैं अकेला ही था, इसलिए इस बारे में कोई जान नहीं पाया। वैसे इस जगत में यथेष्ट दुख भी विद्यमान है, हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते। अस्तु हम सब जितना भी काम करते हैं उसमें दूसरों की सहायता करना ही सबसे भला काम है। अंत में हम यही देखेंगे कि दूसरों की सहायता करने का अर्थ है अपना ही उपकार करना। बचपन में मेरे पास कुछ सफ़ेद चूहे थे। वे सब एक छोटी सी पेटिका में जमा थे। उस पेटिका में छोटे छोटे पहिए लगे हुए थे और वे चूहे जैसे ही पहिए के ऊपर से पार करने की कोशिश करते थे, वे पहिए घूमने लगते थे, बस चूहे आगे नहीं बढ़ पाते थे। यह जगत और उसकी सहायता करना भी बिल्कुल ऐसा ही है। इससे उपकार यह होता है कि हमें कुछ नैतिक शिक्षा मिल जाती है। जब मेरे शिक्षक घर आते थे तो मैं अपनी अंग्रेजी बंगला की पाठ्य पुस्तकें उनके सामने लाकर रख देता था। किस किताब से कहाँ तक रट्टा लगाना होगा यह उन्हें दिखा देता था। उसके बाद अपने ख्यालों में डूबा लेटा रहता था या बैठा रहता था।
मास्टर साहब मानो खुद ही पाठाभ्यास कर रहे हों। इसी मुद्रा में वे उन किताबों के उन पृष्ठों के शब्दों की बनावट, उच्चारण और अर्थ वगैरह की 2-3 बार आवृत्ति करते और चले जाते। बस इतने से ही मुझे वे सब विषय याद हो जाते थे। प्राइमरी स्कूल में थोड़ी बहुत गणित, कुछ संस्कृत व्याकरण, थोड़ी सी भाषा और हिसाब की शिक्षा दी जाती थी। बचपन में एक बूढ़े सज्जन ने हमें नीति के बारे में एक छोटी सी किताब बिल्कुल रटा डाली थी। उस किताब का एक श्लोक मुझे अभी भी याद है। गांव के लिए परिवार, स्वदेश के लिए गांव, मानवता के लिए स्वदेश और जगत के लिए सर्वस्व त्याग कर देना चाहिए। उस किताब में ऐसे ढेरों श्लोक थे। हम सब वे सभी श्लोक रट लेते थे और शिक्षक उनकी व्याख्या कर देते थे। बाद में छात्र भी उनकी व्याख्या करते थे। जो कविता स्कूल में हमें शुरू शुरू में सिखाई गई वह थी, जो मनुष्य सकल नारियों में अपनी माँ को देखता है, सकल मनुष्यों की विषय संपत्ति को धूल के ढेर समान देखता है, जो समग्र प्राणियों में अपनी आत्मा को देख पाता है, वही प्रकृत ज्ञानी होता है। कलकत्ता में स्कूल में पढ़ाई के समय मेरी प्रकृति धर्म प्रवण थी, लेकिन सभी चीज़ों की तत्काल जांच परख कर लेना मेरा स्वभाव था। सिर्फ बातचीत से मुझे तृप्ति नहीं होती थी। सोने के लिए आंखें मूंदते वक्त मुझे अपनी भौं के बीच में एक अपूर्व ज्योति बिंदु दिखाई देता था और अपने मन में तरह तरह के परिवर्तन भी महसूस करता था। देखने में सुविधा के लिए इसलिए लोग जिस मुद्रा में जमीन पर मत्था टेक कर प्रणाम करते हैं, मैं उसी तरह शयन करता था। वह अपूर्व बिंदु तरह तरह के रंग बदलते हुए और दीर्घतर आकार में बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे बिंब के आकार में परिणत हो जाते और अंत में एक विस्फोट होता था तथा आपाद मस्तक शुभ तरल ज्योति मुझे आवृत कर लेती थी। ऐसा होते ही मेरी चेतना लुप्त हो जाती और मैं निद्राभिभूत हो जाता था। यह धारणा मेरे मन में घर कर गई थी कि सभी लोग इसी तरह सोते हैं। दीर्घ समय तक मुझे यह गलतफहमी थी। बड़े होने के बाद जब मैंने ध्यान अभ्यास शुरू किया, तब मुझे आंखें मूंदते ही सबसे पहले वही ज्योतिर्बिंदु मेरे सामने उभर आती और मैं उसी बिंदु पर अपना चित्त एकाग्र करता था। महर्षि देवेंद्र नाथ की सलाह पर जब मैंने चंद हम उम्र साथियों के साथ नित्य ध्यान अभ्यास शुरू किया, तब ध्यान में किसे किस प्रकार का दर्शन और उपलब्धि होती है, इस बारे में हम आपस में बातचीत भी करते थे। उन दिनों उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि उस प्रकार का ज्योतिर्दर्शन उनमें से किसी को नहीं हुआ और उनमें से कोई भी औंधे मुंह नहीं सोता था। बचपन से मैं अतिशय हुड़दंगी और खुराफाती था, वरना साथ में कानी कोड़ी लिए बिना मैं समूची दुनिया को की यूं सैर कर पाता। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तभी एक रात कमरे का दरवाज़ा बंद करके ध्यान करते करते एकदम से तल्लीन हो गया। कितनी देर तक मैं उस तरह बेसुध ध्यान में लीन रहा, नहीं बता सकता। ध्यान शेष हुआ, फिर भी उसी मुद्रा में बैठा रहा। ऐसे में कमरे की दक्षिणी दीवार भेद कर एक ज्योतिर्मय मूर्ति प्रकट हुई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उनके चेहरे पर अद्भुत की कांति झलक रही थी, फिर भी मानो कोई भाव ही न हो। महाशांत सन्यासी मूर्ति, मुंडित मस्तक, हाथ में दंड और कमंडल। कुछ देर वे मेरी तरफ एकटक देखते रहे। उस समय उनके चेहरे पर ऐसा भाव था मानो वे मुझसे कहना चाहते हों। मैं भी अवाक दृष्टि से उनको निहारता रहा। अगले ही पल मानो किसी खौफ से मैं भर उठा और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर निकल आया। बाद में खेद हुआ कि मूर्खों की तरह डरकर मैं भाग क्यों खड़ा हुआ। वे शायद मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उस रात के बाद उस मूर्ति के कभी दर्शन नहीं हुए। कई बार मेरे मन ने कहा कि अगर दोबारा उस मूर्ति के दर्शन हुए तो मैं डरूंगा नहीं, उनसे बात करूंगा, लेकिन फिर कभी वह मूर्ति नज़र ही नहीं आई। मैंने बहुत सोचा मगर कोई कूल किनारा नहीं मिला। अब मुझे लगता है कि उस रात मैंने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। बचपन से ही जब मैं कहीं कोई व्यक्ति, वस्तु या जगह देखता, मुझे ऐसा लगता था जैसे मैंने यह सब पहले भी कहीं देखा है, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी याद नहीं पड़ता था कि कहाँ देखा है।
कहीं कहीं अपने मित्रों से किसी विषय पर बातचीत करते हुए अचानक ही कोई मित्र कोई ऐसा जुमला बोल जाता था जिसे सुनकर मुझे लगता कि इसी कमरे में इन्हीं सब लोगों से पहले भी तो मेरी बातचीत हुई है और उस वक्त भी इस व्यक्ति ने यही वाक्य कहा था। लेकिन दिमाग पर काफ़ी जोर देने के बाद भी यह तय नहीं कर पाता था कि इसके वजह क्या थी। बाद में पुनर्जन्मवाद की जानकारी हुई तो मुझे ये ख्याल आया कि ये सब घटनाएं शायद मेरे पिछले जन्म में घटी थी और वही सब सांसारिक स्मृतियां कभी कभी इस जन्म में भी मेरे मन में ताक झांक करती रहती हैं। लेकिन उसके भी बहुत बाद यह समझ में आया कि इन सब अनुभवों की ऐसी व्याख्या युक्ति संगत नहीं है। अब लगता है कि इस जन्म में मुझे जिन जिन लोगों या विषयों से परिचित होना था उन्हें अपने जन्म से पहले ही चित्र परंपरा मुताबिक मैंने किसी तरह देख लिया था और इस धरती पर धूम भूमिष्ठ होने के बाद वही सब स्मृतियां समय समय पर मेरे मन में झांकने लगती। एंट्रेंस की परीक्षा के 2-3 दिन पहले की बात है। मैंने देखा कि ज्योमेट्री में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सीखा है। तब मैं रात भर जाकर पढ़ता रहा और 24 घंटों के अंदर मैंने ज्योमेट्री की किताब के 4 खंड पढ़ डाले और याद भी कर लिया। मैंने 12 वर्षों तक कठोर अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास कर लिया। छात्र जीवन में ऐसी आदत पड़ गई थी कि किसी भी लेखक की कृति को पंक्ति पंक्ति न पढ़ने के बावजूद मैं मतलब समझ लेता था। हर पैराग्राफ की पहली और अंतिम पंक्ति पढ़कर मैं उसका भाव समझ लेता था। यह आदत जब धीरे धीरे और बढ़ गई तब पैराग्राफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती थी। हर पृष्ठ की पहली और अंतिम पंक्ति पढ़कर ही सारा कुछ समझ लेता था। जहाँ कहीं कोई विषय समझाने के लिए लेखक 4-5 या अधिक पृष्ठों में विस्तार से बताता था, वहाँ शुरू से कुछ एक बातें पढ़कर ही मैं पूरा विषय समझ लेता था। यौवन में पदार्पण करने तक हर रात बिस्तर पर लौटते ही मेरी नज़रों के सामने 2 दृश्य उभर आते थे। एक दृश्य में मैं देखता था कि मैंने अशेष धन जन संपदा और ऐश्वर्य अर्जित कर लिया है। दुनिया में जिन लोगों को धनी आदमी कहते हैं मैंने उनमें शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मुझे लगता था कि मुझ में सच ही धनी से आदमी बनने जैसी ताकत मौजूद है। अगले ही पल मैं देखता था कि दुनिया की तमाम चीज़ें त्याग कर एकमात्र प्रभु इच्छा पर निर्भर करते हुए कोपिनधारी मैं अपनी मन मर्जी का भोजन करता हूँ और किसी पेड़ तले रात गुजारता हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं चाहूँ तो इसी तरह ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करने में समर्थ हूँ। इस प्रकार 2-2 ढंग का जीवन यापन करने की छवि मेरी कल्पना में उदित होती थी और अंत में दूसरी वाली छवि मेरे मन पर अधिकार कर लेती थी। मैं सोचता था कि इंसान इसी तरह परमानंद लाभ कर सकता है। मैं भी ऐसा ही बनूंगा। उस वक्त इस जीवन के सुखों के बारे में सोचते सोचते मैं ईश्वर आराधना में निमग्न हो जाता था और सो जाता था। आश्चर्य की बात यह है कि ऐसा अनुभव मुझे काफ़ी दिनों तक होता रहा। यह झूठ बोलने जैसा होगा कि यह सोचकर मैंने लड़कों को कभी जूझू का भय नहीं दिखाया और अपने घर में किसी को ऐसा काम करते हुए देखता वो तो उससे काफ़ी डांटता था। अंग्रेजी पढ़ने और ब्रह्म समाज में आने जाने के कारण मेरी वाणी की निष्ठा काफ़ी बढ़ गई थी। 19वीं शताब्दी युग के प्रारंभ में बहुतेरे लोगों ने यह आशंका जाहिर की थी कि इस बार धर्म का ध्वंस होना अवश्यंभावी है। वैज्ञानिक गवेषणाओं के तीव्र आघात से पुराने कुसंस्कार चीनी मिट्टी के बर्तनों की तरह चूर चूर होते जा रहे थे। जो लोग धर्म की केवल मतवाद और अर्थशून्य कार्य कर रहे थे वे लोग किम कर्तव्य मूड हो उठे और पकड़े रहने जैसा उन लोगों को कुछ भी नहीं मिल पा रहा था। एक वक्त तो ऐसा भी लगा कि जड़वाद और अज्ञेयवाद की उताल तरंगे राह में आई हुई सभी चीज़ें सारा कुछ अपने तेज प्रवाह में बहा कर ले जाएंगी। बचपन की उम्र में इस नास्तिकता का प्रभाव मुझ पर भी पड़ा था और एक वक्त ऐसा भी आया जब मुझे लगा कि मुझे भी धर्म का सारा आसरा भरोसा त्याग देना होगा। लेकिन शुक्र है कि मैंने ईसाई, मुसलमान, बौद्ध वगैरह धर्मों का अध्ययन किया और यह देखकर चकित रह गया कि हमारा धर्म जिन सब मूल तत्वों की शिक्षा देता है अन्यान्य धर्म जो हैं वो भी हूबहू वही शिक्षा देते हैं। उस समय मेरे मन में प्रश्न जाग उठा, तो फिर सत्य क्या है?
जब मैं बालक था, इसी कलकत्ता शहर में सत्य की खोज में यहाँ वहाँ घूमता था और लंबे लंबे भाषण सुनकर मैं वक्ता से सवाल करता था कि क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं। ईश्वर के दर्शन के सवाल पर बहुत तेरे वक्ता चौंक उठते थे। एकमात्र श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने मुझे जवाब दिया था, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि मैं तुम्हें भी उनके दर्शन लाभ की राह दिखा दूंगा। तो यह था पहला अध्याय मेरा बचपन स्वामी विवेकानंद जी के बचपन की। कल हम अध्याय जानेंगे श्री रामकृष्ण जी से परिचय। तब तक के लिए नमस्कार।